जी, हज़रत वाला जिस तरह हमने सुना है, सारे हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया में जो है आपके बयानात को जो है सुनते हैं। सोशल मीडिया में एक बहुत ही आला पैमाने पर जो है लोग देखते हैं, मिलियंस में जाते हैं। शहंशाह खिलाफत अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या उतनी मसरूफियत के बावजूद जो है आप शहर मैसूर तशरीफ लाए और यहाँ पर जो है सारे लोगों का दिल जीता, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लुत्फ़ व इनायत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े तफ़ैल से लोगों के दिलों में इज़्ज़त डालता है और अल्लाह ताला दीन की खिदमत का शर्फ़ बख्शा है। अहले सुन्नत वल जमात की खिदमत की सआदत अता किया है। इस पर पूरी ज़िंदगी हम और हमारी नस्लें सजदे में सर रख कर अल्लाह का शुक्र अदा करें तो कम है। अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदक़े से हमसे और ता क़यामत हमारी आने वाली नस्लों से ये खिदमत लेता रहे। मैसूर की आवाम क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महबूब तरीन लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले भी हैं, मोहब्बत किए जाने वाले भी हैं, मुहिब भी हैं, महबूब भी हैं। तो इस मुनासिबत से इनकी मोहब्बतों की वजह से ही यहाँ बार बार आने का मौका मिलता है। गुज़िश्ता साल भी हम आए थे, उससे पहले भी हम 2-4 बार मैसूर आए थे और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह आने का मौका मिला। अल्लाह ताला इस सिलसिला मोहब्बत को जारी रखे और अल्लाह ताला इसके ज़रिए एक दूसरे को रूहानी फैज़ व बरक़ात अता फ़रमाए। फिर बात करें हिंदुस्तान के मुसलमानों की, जिस तरह आप अपने किताब में भी बताया कि यूसीसी यानी एक्सा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो है सिर्फ मुसलमान ही क्यों परेशान नजर आ रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि और भी बहुत सारे मज़ाहब के लोग जो हैं इसमें इन लोगों की जो है यूसीसी के ताल्लुक से जो है तकलीफ होती है, तो क्यों सिर्फ मुसलमान ही जो है इसमें परेशान नजर आ देखिए, मुसलमान इसलिए परेशान नज़र आ रहे हैं कि जो भी क़ानून बनाया जा रहा है या बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें किसी न किसी हवाले से मुसलमान का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और मुसलमान के जो है शरई अहकामात पर पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की जा रही है, जो हमारा क़ानूनी हक़ है। क्योंकि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, जमहूरी यहाँ पर क़ानून है, तो उस हिसाब से हर इन मज़हब वाले को इजाज़त इस बात की है कि वो अपने क़ानून के मुताबिक, अपनी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि सबको बहाना बनाया जाए और साथ में मुसलमानों के मामलात पर रोक लगाई जाए। तो इस तरीक़े से सब कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन आप पर जब ज़ुल्म व ज़्यादती हो रही है, तो इसलिए आपको कोशिश करना ज़रूरी है। इसके लिए आपका खुद का जागना और पूरी कौम को जगाना भी ज़रूरी है, ताकि हमारे साथ कोई भी किस्म की नाइंसाफ़ी ना हो और हम जो है बर वक्त अपनी कौम को जगाएं, ताकि कल अगर कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं तो हम जो है अपने तौर पर एहतजाज दर्ज करने की कोशिश करें। इस तरह की हालतों में क्यों ना सारे हिंदुस्तान के जितने भी मसलक हैं वो एक होकर जो है एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए? सब एक ही है, कोई भी अलग नहीं है, सब एक ही है, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे है। जब कभी भी मसला आता है, बाबरी मस्जिद का मसला हो, 3 तलाक का मसला हो, मसाजिद के ऊपर जो लॉक लगाया जा रहा है, सीज किया जा रहा है, उसका मसला हो, तमाम मसालिक के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। इसमें कोई किसी का इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफात अपने अपने अकायद में हैं, लेकिन ये मामलात में किसी का किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। इसमें कोई सुन्नी वहाबी अलग नहीं है, सब मिलकर ही मुकाबला कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के मसले में भी सब मिलकर मुकाबला किए, 3 तलाक के मसले में भी सब मिलकर मुकाबला किए और जो है बिल्कुल ज़रूर ब ज़रूर आपको जो है इस बात पर कोशिश करते रहना चाहिए और कोशिश करने से ही अल्लाह की मदद आती है। इस मरतबा रियासत कर्नाटक में इस्ताई ताकत को जो है पूरी तरह से नाकाम करके एक अच्छी सरकार बनाए, अवाम का ये कहना है। आप इसको किस तरह देखते हैं? कांग्रेस सरकार जो है रियासत कर्नाटक में है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे मुसलमान कौम को चंद चीज़ों की तरफ ख़ास तवज्जो देना चाहिए, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। हुकूमत चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जनता दल की हो, किसी की भी हो। हमको चाहिए कि हम सबसे पहले अपनी औलाद को तालीम और तरबियत की तरफ ख़ास तवज्जो दिलाएं। हुकूमतों के आने से, हुकूमतों के जाने से हमारा कोई फ़ायदा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कोई हमारा फ़ायदा होने वाला नहीं है। 2000 रुपये माहाना वजीफ़ा दे देना, ये कोई फ़ायदे की बात थोड़ी है। कमेटी हाल बना के दे देना मुसलमानों को, ये कोई थोड़ी फ़ायदा है।
मुसलमानों को अगर चाहिए तो फिल वक्त अपने बच्चों को तालीम और तरबियत पे तवज्जो दिलाएं। हम ये गौर करें कि हमारी नस्लों में कितने डॉक्टर्स पैदा हो रहे हैं, कितने इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, कितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स पैदा हो रहे हैं, कितने हमारे पास प्रोफेसर्स हैं, कितने हमारे कलेक्टर्स हैं, कितने हमारे एमएलएस हैं, कितने हमारे एमपीज हैं। हम इस बात पे गौर करें। हम एक बड़ी तादाद में अपने मुल्क में रहते हैं और उसके हिसाब से हमारे पास जो काबिल लोग हैं उनकी तादाद बमुश्किल 1% है, 2% है। यही हमारी उम्मत की तबाही का सबसे बड़ा राज है। आज हम जो है कारोबार तिजारत में भी बिल्कुल लोकल दर्जे के कारोबार करते हैं, लोकल दर्जे की तो है बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमान एक आला दर्जे की कौम है। अपने नस्लों को तालीम और तरबियत पे पढ़ाए। आजकल हमारा हाल ये है, हम 10th पास कर लिए तो हम ये समझते हैं कि हम बहुत बड़ा तीर मार लिया, अब हमारे से बड़ा दुनिया में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। ये गलत फहमियों को मुसलमान ख़त्म करना चाहिए और जो है मास्टर्स तक तो कम से कम हर मुसलमान, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हर मुसलमान करना चाहिए, हर मुसलमान। क्योंकि तालीम का तारुफ दुनिया में जिसने करवाया है उस कौम का नाम मुसलमान है। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज की तारीख़ 16 जुलाई बरोज़ इतवार को उर्स सलमानी का एहतमाम रहा और इससे पहले कबल जो है वो 15 जुलाई को एक मेगा हेल्थ कैंप और आँखों का मुफ्त चेकअप का इंतज़ाम किया गया था और उसमें AIT हाई स्कूल कल्याणगिरी में वाक़ है, वहाँ पर किया गया था और उसमें सुबह से लेकर 9:30 बजे से लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह 5:30 और 6 बजे तक के ये सिलसिला चलता रहा। उसमें गालिबन जो है वो 10 डॉक्टर मुख्तलिफ़ किस्म के माहिर अमराज की शमूलियत रही और उन लोगों ने तमाम किस्म के मरीज़ों की तशख़ीस की और उसमें ECG वगैरह, बोन का चेकअप है, गैनालॉजिस्ट का है, पीडियाट्रिक है, हार्ट का है, BP, शुगर, आँखों का, ये तमाम की किस्म की चीज़ें जो है मुफ्त में जो है बाकायदा चेकअप किया गया और दवाओं का, मेडिसिन का भी इंतज़ाम रहा, मुफ्त में उसके भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और गालिबन जो है वो 400 से मरीज़ तजावुज़ कर चुके थे। तो ये सुबह से लेकर शाम तक और दूसरे दिन जो है जो इंतज़ाम जो है 16 जुलाई हज़रत अल्लामा शाह मोहम्मद सलमान साहब मिसबाही अलैहि रहमत व रिज़वान का उर्स की तारीख़ से मुनासिबत से ये हेल्थ कैंप रखा गया था और आज की तारीख़ में बाद नमाज फ़ज्र दारुल उलूम अज़ीज़िया मामभली अहले सुन्नत वल जमात जो मामभली में इदारा 35 साल से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, वहाँ पर जो है वो कुरान ख़ानी का सिलसिला रहा, दुआ का रहा, फ़ातिहा वगैरह। उसके बाद में फिर वहाँ के अहलियान बस्ती जो है वो यहाँ पर बज़रिए बस तमाम लोग आए, सैकड़ों की तादाद में। बाद नमाज ज़ुहर कुरान ख़ानी अज़ीज़िया ऑफ़िस में हुई और बाद नमाज असर जो है वो ज़िक्र व अस्कार की महाफ़िल चलती रही और उसके बाद नमाज मग़रिब बाजमात नमाज अदा करने के बाद और संदल का जुलूस यहाँ से निकला जो मज़ार मुक़द्दसा पे हज़रत अल्लामा शाह मोहम्मद सलमान साहब मिसबाही रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे पहुँचा और वहाँ पर बाकायदा संदल और गुलपोशी, त्रिपाशी और चादर पोशी की गई और उसके बाद में कुल और फ़ातिहा का एहतमाम रहा और उसके बाद में एक जो है वो सीरत औलिया और अज़मत औलिया से मुताल्लिक़ जो है वो एक अज़ीम जलसा का इनक़ाद हुआ जिसमें हज़रत ख़तीब दक्कन शान दक्कन हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब की तशरीफ़ आवरी रही और आपका पुरज़ोर ख़िताब रहा जिसमें शहर ही के नहीं बल्कि एतराफ़, इकनाफ़ के और दीगर अज़ला के लोग यहाँ पर शामिल रहे और इस उर्स में और इस ख़िताब को सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा और आज हम उनके साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक तआला का फ़ज़ल एहसान है कि ये सिलसिला मज़ीद जारी व सारी रहे और हज़रत अल्लामा शाह मोहम्मद सलमान साहब मिसबाही जो फ़ाउंडर हैं, बानी हैं दारुल उलूम अज़ीज़िया अहले सुन्नत वल जमात मामभली और अज़ीज़िया एजुकेशनल जो है वो मैसूर के, जो जिन्होंने दीनी खिदमात में पूरी ज़िंदगी अपनी तमाम की, उनका ज़ुहद, उनका तक़वा, उनकी इबादत, उनका इल्म, उनका मामला इतना अहम था कि उन्होंने खिदमत खल्क़ के लिए पूरी ज़िंदगी तमाम किया। जैसे कि हदीस रसूलुल्लाह है कि अफ़ज़लुल अशग़ाल खिदमतुन्नास, रूए ज़मीन पर अगर सबसे बेहतरीन कोई अमल है तो मखलूक़ खुदा की खिदमत है। तो दीन की खिदमत और मखलूक़ की खिदमत करते रहे और उसी खिदमत करते करते जो है अल्लाह तबारक तआला की जो है वो 2005 में उनका विसाल मुबारक हुआ और उसके बाद से जो उर्स का एहतमाम होता है शहरियान मैसूर दीगर
एतराफ़ के लोग इसमें शामिल होते हैं बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ। और हज़रत की तवज्जो रही इस बार ही नहीं बल्कि गुज़िश्ता बार भी हज़रत का ख़िताब रहा। इस बार भी खुदा का शुक्र है, फ़ज़ल इलाही आपका ख़िताब रहा और बहुत लोग चाहते हैं आपको। अल्लाह तबारक व तआला इस मामलात को कायम व दायम रखे अपने फ़ज़ल से, अपने करम से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें पहले आप तक पहुंचे। दुआओं में याद रखिए, कोई भी सवाल करना हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।